जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। और इस समय हम लोग जनपद गोरखपुर के नाहरपुर स्थित ज्योति इंटर कॉलेज में मौजूद हैं, जहां वित्त विहीन शिक्षक महासभा की जागरूकता अभियान चालू होने वाली है। तो ले चलते हैं आपको, जहां पे जागरूकता अभियान चल रहा है वहां पे ले चलते हैं और पूरा कार्यक्रम दिखाते हैं आपको कि क्या है पूरा कार्यक्रम वित्त विहीन शिक्षक महासभा का। बस एक साथ जुड़ जाए, बाकी सरकार से अपनी वाली कराने में हमारे नेतागण सक्षम है। बस हमें एक साथ होना है। जब एक साथ जैसे हो जाएंगे, सरकार को यह एहसास हो जाएगा कि इस संगठन के पीछे कितने लोग। आइए इस सभा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा, इस सभा के बीच मौजूद है हमारे बीच में महासचिव श्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने शब्दों से हम सभी शिक्षक बंधुओं को संबोधित करें, हम लोग का मार्गदर्शन मजबूती देना है। हम प्रधान महासचिव से, माननीय संरक्षक जी से, आदरणीय महासचिव जी से ये आग्रह करते हैं कि गोरखपुर जिला जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में है, जिसको महानगर को अगर हम अलग नहीं करना चाहते, एक साथ ही रहना, लेकिन एक महानगर का भी आप लोगों के सुझाव के द्वारा एक अध्यक्ष की घोषणा, महानगर अध्यक्ष की घोषणा इसकी की गई है। श्रीमती डॉक्टर अनीता चौरसिया जी को गोरखपुर महानगर का अध्यक्ष आप जुमला प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य है। मैं चाहूंगा लक्ष्मी सिंह जी से कि मैडम को एक माला बना करके उसका आप लोग इसी प्रकार जैसे प्रदेश के एक संरक्षक के रूप में प्रदेश के संरक्षक के रूप में है, तो मैं चाहूंगा कि जिले के भी कुछ संरक्षक हमारे बीच में हैं। मैं आप लोगों से आग्रह चाहूंगा कि श्री विनोद पांडे जी को जिला संरक्षक ये तो बड़ा अच्छा जो है ऐसे संरक्षक लोग आएंगे तो हम लोगों का मार्गदर्शन भारत माता की शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। आज गोरखपुर जनपद के ज्योति इंटर कॉलेज के इस विशाल कक्ष में जनपद की बैठक में मंच पर विराजमान वित्तीय शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी संरक्षक, हम सभी के प्रिय नेता, अभिभावक परम आदरणीय चरण किशोर जी और जिनके परिश्रम, जिनके विचार, जिनके नेतृत्व के बल पर जहां वित्तविहीन शिक्षकों की पत्रावली कहीं जाकर पड़ी थी, उसको न्यायालय के सामने जाकर के माननीय न्यायालय के आदेश को लेकर के लखनऊ की चाहे सड़कों पर रहना हो, चाहे सचिवालय में रहना हो, ऐसे हमारे प्रधान महासचिव, मैंने कल महाराजगंज में कहा था, उत्तर प्रदेश के सारे संगठन
ऐसे मैंने कल कहा था महाराजगंज में कि धन्य है तुझको एमसी, धन्य है तुझको एमसी, तूने मुझे जगा दिया। धन्य है तुझको एमसी, तुमने मुझे जगा दिया। सो के लुट रहे थे हम, सो के लुट रहे थे हमको आके बचा लिया, हमको आके बचा लिया। ऐसा हमारे प्रधान महासचिव प्रधानमंत्री जियारत हुसैन जी। आज इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ हम लोगों के अग्रज और आप के जिले के ही आपके नेतृत्व कर रहे हम लोगों के संरक्षक आदरणीय मिश्रा जी, हमारे बड़े भाई हमारे प्रदेश के महासचिव परम आदरणीय देशबंधु शुक्ला जी, इस जिले के नेतृत्व को संभाल रहे हमारे अनुज प्रिय रवि जी और जिला अध्यक्ष भी हैं हम लोगों के महासचिव अजय जी, और जनपद के सभी पदाधिकारी, ब्लॉक के सभी पदाधिकारी, उपस्थित सभी अपने शिक्षक साथियों, प्यारी बहनें, हम आपके बीच आज वित्तविहीन शिक्षकों की जो हम लोगों की समस्याएं हैं, शासन की स्थिति क्या है, सुन क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, और सुनने में तो काफी दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, इसकी हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, क्या कभी कुछ बात बनेगी या हम लोग यूं ही तड़पते रह जाएंगे। हमारे बच्चे रोटियों के लिए जो मोहताजगी झेल रहे हैं, क्या ऐसे ही झेलते रह जाएंगे? इन्हीं सब चीजों को लेकर के वास्तविकता के साथ, साक्ष्य के साथ कि आपका संघर्ष क्या है, आज हम आपके बीच हैं। एक एक बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आप सब ने देखा और चला भी है कि जो हम लोगों का हालात चल रहा था, ये वित्तविहीन व्यवस्था आई क्यों, आई कब, और इसके बाद वर्तमान में स्थिति क्या है। आज हम लोग 31 जुलाई में हैं, आज 31 जुलाई तक आपसे चर्चा करेंगे। 14 अक्टूबर 1986 को पूरे प्रदेश में तत्कालीन सरकार के सामने एक समस्या खड़ी हुई कि हमारे पास धनाभाव है। विश्व बैंक से जो आज माध्यमिक शिक्षा अभियान या किसी तरह का पैसा जो उपलब्ध हो रहा है, उस समय यह पैसा उपलब्ध नहीं हो रहा था। सरकार के सामने जो यह समस्या थी, सरकार चलाना अनिवार्य था। सरकार को 3 चीजें अहम जिम्मेदारी संवैधानिक रूप से होती है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सुरक्षा की। अब सरकार को लगा कि इन 3 चीजों को भी हम संभाल पाने के पोजीशन में नहीं है। सरकार के जो सलाहकार थे लोग, उन लोगों ने सलाह दिया कि यदि सुरक्षा को दे दिया जाए प्राइवेट सेक्टर में कुछ दिनों के लिए, तो यह संभव भी नहीं है, यह उचित भी नहीं है, और इससे देश को, प्रदेश को खतरा है हमारा। अगर स्वास्थ्य दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर में तो इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, इतना महंगा चिकित्सा शिक्षा या लेकर के स्वास्थ्य शिक्षा हो जाएगा कि ये गरीबों के लिए न्याय उचित नहीं होगा। कि ये वित्तविहीनों की सेवा नियमावली है। इसमें जब हम लोगों ने अध्ययन किया तो पता चला कि ये इस जो सेवा नियमावली है, इसमें जो चयन कमेटी बनाया गया रखने के लिए शिक्षकों को, इसमें प्रधानाचार्य उस चयन कमेटी का सदस्य है। जियारत हुसैन अपने विद्यालय का प्रधानाचार्य भी है, हमारी बहन भी है इसी में। इधर भी लोग, रवि जी से लेकर तमाम लोग, बहुत से ऐसे लोग जो इसमें प्रधानाचार्य है। आप कल्पना करिए, हम लोगों ने इसको चैलेंज किया कि ये वित्तविहीनों का नहीं है, एडेड के पार्ट में ठीक है, आप जो भाग है कहीं उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण वित्तविहीन के लिए ये हमारा उचित नहीं है। हम प्रिंसिपल भी वित्तविहीन है, और जब खुद वित्तविहीन है तो अपना चयन हम कैसे कर सकते हैं? इसमें हम कमेटी में हम चयन नहीं कर सकते, ये मेरे लिए नहीं है। साथियों, ये संघर्ष चलता रहा, आपके बीच लोग आते रहे, और ये आप जानते हैं कि हर संघर्षों में आज भी, जैसे जियारत आपके बीच आया
आपको क्या पता किसी स्वार्थ के लिए आया हो, और ये सही भी है कि हम आपके बीच आपके कुछ स्वार्थों को लेके आए हैं, वो बताएंगे। दिन भर मासिक मानदेय का बजट की कार्रवाई प्रारंभ हुई। ये बजट में भी ये उसकी कॉपी 1000 रुपए डाल करके खाता को संचालित किया बजट में उस साल। इसके बाद 2015 तक कार्रवाई चली, बैठकों का दौर चला। बैठकों के दौर के बाद ये 15 में आश्वासन दिया था सरकार ने कि सरकार बनाइए, हम आपको मानदेय देंगे। तो आश्वासन समिति में भी जाता है। जैसा आप शिक्षक हैं, अशिक्षित नहीं है, आप पूरी कानून व्यवस्था को जानते हैं। जब आश्वासन कोई देता है तो आश्वासन समिति में पास कराना अनिवार्य है। यह आश्वासन समिति ने 2015 में पास किया कि इंटर स्तर तक गैर सरकारी अनुदान पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को मासिक मानदेय लागू करने के संबंध में यह शासनादेश आश्वासन समिति ने पास किया। लिखा कि अंशकालिक अध्यापकों को नियोजित करने यह विषयक व्यवस्था प्रयोगात्मक आधार पर संप्रति 2 वर्ष के लिए ही लागू की जाती है। ये मेरे हाथ में है। प्रयोगात्मक आधार पर यह संप्रति 2 वर्ष के लिए ही, 2 वर्ष के लिए नहीं, 2 वर्ष के लिए ही लागू की जाती है। हम लोग ठीक है, विज्ञान के अध्यापक है, फिजिक्स हमारा मूल सब्जेक्ट है, लेकिन आप हिंदी के भी इसमें होंगे, और है तो भारत के ही है, विज्ञान होगा, लेकिन हम लोग हिंदी भाषा को ठीक से समझते हैं। जनपद गोरखपुर इकाई ये शिक्षक जागरूकता अभियान के अंतर्गत ज्योति इंटर कॉलेज के सभा कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संगठन के प्रदेश प्रधान महासचिव, अभी आपने जिनको बहुत ही धैर्य के साथ सुना, संगठन का जो संघर्ष है और उस संघर्ष दूत के रूप में जिनकी पहचान है आदरणीय भाई यारूद हुसैन जी, संगठन के प्रदेश महासचिव, संगठन के पुराने और जुझारू साथी आदरणीय देशबंधु शुक्ला जी, अभी मातृशक्ति की ओर से अभी इस कार्यक्रम में जिनका मनोनयन हुआ महानगर अध्यक्ष के रूप में आदरणीय डॉक्टर अनिता तुलसिया जी, रश्मि सिंह जी प्रधानाचार्य यहाँ मंच पर विराजमान। आज मैं इस कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी सफलता मान रहा हूँ और उसके लिए जिलाध्यक्ष आदरणीय रवि यादव को विशेष रूप से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि संगठनों से बड़ी दूरी बनाकर रखने वाले व्यक्ति को आज जिले का संरक्षक बना दिया गया। और प्रधान महासचिव यारूद हुसैन जी को एक मोमेंटो भेंट करें ज्योति इंटर कॉलेज की तरफ से। पुनः आग्रह करूंगा कि माननीय आग्रह करूंगा श्रीमती रश्मि सिंह जी से कि हमारे प्रदेश संरक्षक श्री चंद्रभूषण जी को भी एक मोमेंट विद्यालय की तरफ से भेंट करें। आग्रह करूंगा कि इस सभा में मौजूद महासचिव श्री देशबंधु शुक्ल जी को विद्यालय परिवार की तरफ से एक मोमेंटो भेंट करें। साथ में आग्रह करूंगा श्रीमती रश्मि सिंह जी से कि हमारे बीच में मौजूद नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष डॉक्टर संगीता चौरसिया जी को भी एक विद्यालय परिवार की तरफ से मोमेंटो भेंट करें। आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में डॉक्टर गजेंद्र मिश्र जी भी हैं। मैं रश्मि मैम से आग्रह करूंगा मैं श्रीमती रश्मि सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो डॉक्टर गजेंद्र मिश्र जी को भी विद्यालय परिवार की तरफ से एक मोमेंटो भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आइए साथियों, मुझे
बताया है कि विलम्ब हो रहा है आप सभी को। आग्रह करूंगा हमारे बीच में जिला संरक्षक विनीत पांडे जी को भी विद्यालय परिवार की तरफ से मोमेंटो भेंट करें। चलिए विलंब न करते हुए हम अपने वित्त विहीन शिक्षक महासभा के प्रदेश संरक्षक जी से आग्रह करते हैं कि संक्षिप्त अपना शुभाशीष हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों एवं हम शिक्षक शिक्षिकाओं बंधुओं को दें। माननीय श्री प्रदेश संरक्षक चंद्रभूषण मिश्र जी हमारे बीच पिपरौली ब्लॉक से प्रधानाचार्य हैं श्री शेषनाथ यादव जी, जिनको जिला मंत्री मैं आग्रह करूंगा कि वो कृपया आ जाए। अभी आगे की बैठकों में भी ऐसे होने हैं। अभी यही एकदम